रहे हैं। बीजेपी का सीधे सीधे आरोप है कि टीएमसी ने ये सब कुछ कराया है और अब इलेक्शन कमीशन जाएगी बीजेपी इस पूरी घटना को लेकर, इसकी शिकायत कराने को लेकर के इस वक्त बड़े आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जो ये कह रहे थे कि किस तरह से टीएमसी की जमीन खिसक रही है, ममता बनर्जी को डर लग रहा है और इसीलिए इस तरीके का हमला कराया जा रहा है। तो वहीं बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी हमारे साथ फोन लाइन पे थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कैसे एक भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे डरने वाली बीजेपी नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि मतदाता इससे डरेंगे तो मतदाता भी इससे नहीं डरेंगे। और हमारे साथ मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है बंगाल से, रीमा प्रसाद जुड़ी हुई है। रीमा, ये बताइए कि कब ये हमला हुआ, कौन कौन लोग मौजूद थे, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? ये खबर पुरुलिया से है और वो तस्वीरें दिखा रही हैं आप दर्शकों को, और ये हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, लेकिन मैं बांकुड़ा में इस वक्त हूँ। लेकिन जो टीएमसी का हमला है वो पहली दफा नहीं है। ये राजनीतिक हिंसा का जो सिलसिला चल रहा है, दोनों पार्टियों के बीच जो टशन चल रहा है, वो हो सकता है कि बीजेपी के बढ़ते जनाधार को रोकने की कोशिश, क्योंकि आज जेपी नड्डा की कई सभाएं, उनका रोड शो, इसके अलावा पुरुलिया में उस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की गई, तो यकीनन जो बीजेपी का जनाधार श्वेता बढ़ रहा है उसको देखते हुए टीएमसी की तरफ से हमला किया जा रहा है, जो बीजेपी का दावा है। हालांकि आपने ही जो बात की कैलाश विजयवर्गीय से, कहना यह है कि चुनाव आयोग से हम शिकायत करेंगे, लेकिन वाकई यही हो रहा है पश्चिम बंगाल में कि चुनाव की तारीख जैसे करीब आ रही है, ये बड़े हमले देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा कंपनियां जो तैनाती की गई है वो इस पश्चिम बंगाल में की गई है, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक हिंसा बहुत आम बात हो चली है। टीएमसी के लोग हो या बीजेपी आपस में ऐसे परिस्थितियों में तो चुनौतियां हर दिन बढ़ रही है रीमा। चुनाव आयोग के सामने भी बहुत बड़े चैलेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि देखिए खास तौर पे अरेंजमेंट पश्चिम बंगाल के लिए ही किया गया था, चाहे हम बात करें सीआरपीएफ की टीम्स की, चाहे हम बात करें और फोर्सेस की। लेकिन सबसे ज्यादा यही चिंता है कि आखिर चुनाव की तारीख नजदीक आते आते तक हालात और ज्यादा अनियंत्रित ना हो जाए। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी एक बयान दिया था, कहा था कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है, और इसकी बानगी हमें बार बार तमाम घटनाओं के जरिए देखने को मिलती है। आज ये जो बस टूटने की घटना है, ये जो रथ टूटने की घटना है, उसके जरिए एक बार फिर साफ हो चुका है कि वाकई पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव करना बहुत मुश्किल है, बहुत चुनौती भरा है। हालांकि दोनों तरफ से अलग अलग दावे, अलग अलग दलीलें होती है, लेकिन श्वेता इन सबके बीच की सच्चाई ये है कि जो टुकड़ियां यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनात की गई है, उसके कंधे पे ही सब कुछ है कि वो कैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव करा पाते हैं। और आम लोगों के जहन में डर ना बने, इस बात का ख्याल रखना होगा सबसे पहले। और रीमा, इसी बात का जिक्र कैलाश विजयवर्गीय भी कर रहे थे, लोग डरे नहीं कि सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं के मन में डर ना हो। देखिए, उनके मन में विश्वास बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ये आरोप सीधे सीधे टीएमसी पर लगा रहे हैं कि एक भय का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। ये पहली दफा नहीं है श्वेता, यही वजह है कि मैं बार बार दोहरा रही हूँ, टीएमसी की एक स्ट्रैटेजी ये रही है। और इसका खूनी इतिहास अगर हम कहें, पश्चिम बंगाल का राजनीतिक हिंसा का इतिहास अगर हम पुराना उठा कर देखें, तो कभी लेफ्ट और टीएमसी के बीच में जो होता था वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में अब हो रहा है। यानी यहाँ पे मतदाता, यही वजह है कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बीते चुनाव तक नहीं निकलते रहे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग की तरफ से तमाम कोशिशें ऐसी की गई है कि जो वोटर है वो बूथ तक पहुंचे, क्योंकि पार्टियों की कोशिश ये भी होती है, जिनको लगता है कि हम जीत नहीं सकते हैं, जिनको लगता है कि हमारा जनाधार कम हो रहा है या पब्लिक मूव कर रही है दूसरी पार्टी की ओर, तो वो सबसे पहले ये करते हैं कि वोटर के मन में इतना डर बिठा दो कि वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकले, और घर से बाहर नहीं निकलेगा तो ऐसे ही जो विरोधी खेमा है उसको नुकसान पहुंच जाएगा। शायद इसी स्ट्रैटेजी में ये बताइए, जो रथ यात्रा में भीड़ पहुंच रही है, एक तरफ बीजेपी की रैलियों में भीड़ पहुंच रही है, ये चिंता बढ़ा रही है। आप देखिए ना, क्यों नहीं परेशानी होगी टीएमसी को। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, देश के प्रधानमंत्री लगातार मोदी यहाँ पे। रीमा, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। राहुल सिन्हा इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। राहुल सिन्हा जी, क्यों बार बार इस तरह से बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है? तृणमूल कांग्रेस का ये बात समझ आ गया
जो वो इस चुनाव हार रहा है, इसलिए ममता बनर्जी को नाटक करना पड़ रहा है हमला का, और खुद तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का यात्रा के ऊपर हमला कर रहा है। तो इससे स्पष्ट वार्ता यही है कि तृणमूल कांग्रेस अपना हौसला खो चुके हैं। उनका जो रवैया अभी तक कोई बदल नहीं आया, उन्होंने वही हिंसा पे ही विश्वास कर रहा है और हिंसा से ही जनता को जीतना चाहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का जनता इन तृणमूल को सही समय पे सबक सिखाएंगे, और चुनाव आयोग से भी हम लोग इसके बारे में कॉम्प्लेन किया। चुनाव आयोग भी इसका छानबीन करके इसके लिए क्या व्यवस्था लेना चाहिए, व्यवस्था जरूर लेंगे। लेकिन तृणमूल हार रहा है, इसका संकेत इस हमला से तृणमूल दे चुके हैं। राहुल सिन्हा जी, क्या ऐसा भी लग रहा है कि बीजेपी की रैलियों में, रथ यात्रा में जिस तरीके से भारी भीड़ उमड़ रही है, ये क्या चिंता बढ़ा रही है और इसीलिए हिंसा? देखिए, 5 रथ यात्रा को उन्होंने परमिशन नहीं दिया, उसके बावजूद भी उस रथ यात्रा चले और समाप्त भी हो गया 5 रथ यात्रा। और ये जो 5 परिवर्तन यात्रा इतना भयानक समर्थन एकदम गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी को मिले, उस समर्थन देख के इन्होंने घबराहट आ गया, और इसीलिए हमारा एसटी मोर्चा और एससी मोर्चा का और से जो यात्रा निकालने का बात है, उसी यात्रा जो पुरुलिया का मानबाजार से जा रहा था, तृणमूल कांग्रेस ने उस पर हमला कर दिया। कारण उनका एक कम से कम संदेश पहुंच गया कि ये रथ जितना घूमेगा उतना तृणमूल का विनाश जल्दी हो जाएगा। इस विनाश को रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने इस रास्ता अपनाया, लेकिन इससे बच नहीं सकेंगे तृणमूल कांग्रेस, एकदम सीधा मैं कहना चाहता हूं। क्या राहुल सिन्हा जी, ऐसा भी लग रहा है कि इस परिवर्तन रथ यात्रा से कहीं वाकई परिवर्तन ना आ जाए, ये डर है टीएमसी को? परिवर्तन तो आ चुके हैं, उसका संदेश भी तृणमूल कांग्रेस का पास पहुंच गया, लेकिन उन्होंने चाहते हैं इस परिवर्तन को रोके कैसे। लेकिन हिंसा से इस परिवर्तन को रोक नहीं सकता, जनता का पास जाके रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने उल्टा रास्ता अपना लिया। इसीलिए परिवर्तन तो होके ही रहेगा, और तृणमूल कांग्रेस का विनाश इस परिवर्तन यात्रा से एकदम समाप्ति को और तृणमूल कांग्रेस को ले जाएगा। लेकिन इस तरीके की हिंसा से क्या आपको लगता है कि एक वोटर की साइकोलॉजी पर असर पड़ता है? क्योंकि जिस तरीके से ये हिंसा की जा रही है, क्या एक भय का माहौल बनाकर जीतने की कोशिश है? राहुल सिन्हा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो चलिए फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, और इस वक्त बांकुड़ा से मेरे साथ मेरी सहयोगी शाजिया भी जुड़ चुकी हैं। शाजिया, क्या हिंसा से वोट हासिल करने की कोशिश हो रही है पश्चिम बंगाल में? किसी भी हद तक चले जाओ। बिल्कुल श्वेता, कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों बहुत ही ज्यादा गरमाई हुई है। एक दूसरे को चुनौती देने के लिए तमाम बड़े दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े स्टार प्रचारक, वो चाहे अमित शाह हो, वो चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, या फिर स्मृति ईरानी क्यों ना हो, मैदान में उतरी हुई है। दूसरी तरफ हम टीएमसी को देख रहे हैं, तो टीएमसी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हील चेयर के जरिए प्रचार कर रही है। इतना ही नहीं, जिस बांकुड़ा में आज मैं मौजूद हूं, आज यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तो रैली हुई, लेकिन साथ ही साथ इसी बांकुड़ा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रैली की। जाहिर सी बात है, चुनौती देने की कोशिश पूरी ममता बनर्जी करती रही है। इससे पहले